प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुबन ये सपना देख रही थी जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आता है और सीओ उसके हाथ में वो मास्क था। जैसे ही वो जुबन की ओर देखता है वो उसके पास जल्दी से आता है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और असिस्टेंट से सब कुछ पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि जब मुझे होश आया था तो जुबन वहाँ पर थी, स्ट्रेंजर वहाँ से जा चुका था, शायद उसी ने हमारी जान बचाई है। और सीओ फौरन उसे अपनी गोद में उठाता है और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जुबन को चेक कर रहे होते हैं और जैसे ही वह कुछ बोलने वाले होते हैं वैसे ही सीओ आकर उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि डॉक्टर आप मुझे बताओ क्या हुआ है। तो डॉक्टर बताता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिसे सुनकर सीओ उसका कॉलर पकड़ लेता है और डॉक्टर को मारने लगता है। तभी जुबन को होश आ जाता है। यह देखकर सीओ फौरन जुबन के पास जाता है और डॉक्टर को वहां जाने से कहता है। जुबन जैसे ही सीओ के हाथ में वो मास्क देखती है तो वो अपनी नजर दूसरी ओर कर लेती है और सीओ से पूछने लगता है कि बताओ ये सब क्या चल रहा है। तभी जुबन बहाने बनाने लगती है और कहती कि मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, मुझे लग रहा है मुझे सोना चाहिए। सीओ उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है कि तुम 2 दिनों से सो रही थी। तभी जुबन कहने लगती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। तभी उसके पेट से आवाज आती है जिसे सीओ सुनकर मुस्कुराता है। जुबन खाना खाकर फुल हो जाती है और तब सीओ से कहने लगता है कि अब तुम फुल हो गई हो तो तुम मुझे भी मेरी इच्छा पूरी करने दो। तभी उसे किस करने लगता है। इस तरफ डॉक्टर यांग से कहने लगता है कि तुम दवाई दी गई थी जिससे पॉइजन कम करने के लिए दी गई थी, पर तुम जो तो चोट लगवा कर आ गए हो जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारी टांगे बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी है। यह सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि सीओ को जुबन के पास जो उसे पूछने लगता है कि मास्क और इन सब के बारे में। तब जुबन नजरें झुकाते हुए कहने लगती है कि मेरे पास थोड़ी सी सुपर पावर है। तो सीओ कहने लगता है कि जिस स्ट्रेंजर को तुमने हराया था तो वह बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो तुम मुझे ऐसा कह रही हो कि तुम्हारे पास थोड़ी सी सुपर पावर है। तो जुबन कहने लगती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा है। यह सुनकर उसे अपनी खींचता है और अपने लैब पर बिठा लेता है। तभी जुबन उसे कहने लगती है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। तो सीओ सोचने लगता है कि या तो बहुत लंबे समय से मुझे बेवकूफ़ बनाते आ रही है, मैं इन सब पे आसानी से भरोसा नहीं कर सकता, तो इस जाने नहीं दे सकता। उससे पूछने लगता है। जुबन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी जान बचाई, तब भी मुझ पर शक कर रहे हो। तो और उसे लगातार सुनाने लगता है। तो सीओ उससे बोलने की कोशिश करता है पर जुबन उसे बिल्कुल भी बोलने नहीं देती और अपनी बकबक करते रहती है। और सीओ और उससे गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि अब मेरे लिए कैंडी लाने की जरूरत नहीं है। उसे कैंडी हाथ पर रख कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर सीओ काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और फौरन से कैंडी उसके मुंह में डाल देता है और कहने लगता है कि सब तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा, बस रोना बंद कर दो। और दोनों को शॉपिंग चले जाते हैं और जुबन बहुत ज़्यादा खुश होती है और अलग अलग सामान लेकर सीओ को देती है। तभी वह बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे किस कर देती है और सीओ को सामान रख कर उसके करीब आने लगता है। पर वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो एक बार जुबन को बुली कर रही थी। वो सीओ के करीब जाने लगती है तो सीओ से कहने लगता है कि तुम पब्लिक एरिया में मेरे ऐसे करीब मत आया करो। तो तब वह उसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगने लगती है। तो जुबन भी उससे माफ़ी मांगने लगती है। जुबन अपनी कैंडी नीचे गिरा देती है, उससे कहने लगती है कि आप प्लीज़ मेरी कैंडी उठा सकते हो। और वह देखकर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है पर वो कैंडी उठा कर देती है। फिर जुबन कहने लगती है अब ये कैंडी गंदी हो गई है और मैं कैसे खा सकती हूँ। सीओ के जेब से दूसरी कैंडी निकालती है जिसे देखकर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। सीओ यह देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो। जुबन उसके और करीब जाने लगता है पर वहाँ पर नांग आ जाता है और जुबन से उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नांग से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, और उसके गाल को हाथ से टच करने लगता है। तभी सीओ उसके हाथ को झटक देता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, शायद तुमने इसे गलत इंसान समझ लिया। तो नांग कहने लगता है मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही यह सब कह रहे हो। फिर सीओ कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी जुबन उन दोनों को रोकती है और नांग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नांग बोलता है जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहती हो। तो यह सुनकर सीओ हैरान हो जाता है। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है जो जुबन से पूछता है कि तुम कितनी बार उस आदमी से मिली हो और यह कौन है। तो जुबन अपनी अच्छे झुकाते हुए कहने लगती है कि बस मेरा ओल्ड फ्रेंड है और वहाँ से जाने की सोचती है पर वह जा नहीं पाती। सीओ कहने लगता है कि अभी तक मेरा जवाब नहीं मिला है। तो जुबन कहने लगती है मुझसे
200 साल पहले मिला था और मैं तुम्हारे पुनर्जन्म का वेट कर रही थी और जैसे ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें फॉलो करने लगी। यह सुनकर सीओ को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और कहने लगता है कि क्या तुम बच्चों वाली बात कर रही हो। जुबन कहने लगती है मैं तुमसे अपसेट हो चुकी हूँ, मैंने ये किया। दूसरी ओर ग्रैंडफादर को रूही भड़का रही थी कि सीओ ने अपने मेड को मार दिया और वह मेरी सिस्टर जैसी थी और आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। तभी सीओ और जुबन वहाँ पर हंसते हुए आते हैं और जैसे ही रूही जुबन को वहाँ देखती है तो वह जुबन के बारे में ग्रैंडफादर को बताने लगती है कि यह एक आइस वीडियो है। इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती। ग्रैंडफादर रूही को चुप करा देते हैं, उससे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। रूही को तो जुबन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडफादर उन दोनों को कहने लगते हैं कि तुम दोनों जल्दी शादी कर लो और मुझे ग्रैंडसन दे दो, जिस पर जुबन तो शर्माने लगती है और सीओ टीज करने लगता है। फिर डाइनिंग टेबल पे हमें दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा अभी उन दोनों की शादी और ग्रैंडसन की बात करते हैं और जिसे सुनकर रूही कहने लगती है कि जुबन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो आइस ब्यूटी है और उसके पेट में कोई भी हलचल नहीं होती है। अगर जुबन को प्रेग्नेंट होना है तो वह कब का हो जाती है, लंबे समय से एक दूसरे के साथ है। जिसे सुनकर सीओ कहने लगता है कि कोई और भी वजह हो सकती है और उसकी तरफ कॉन्डम फेंकता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग एम्बैरेसमेंट होने लगते हैं कि यह सभी अडल्ट हैं, इससे शर्माने की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंडफादर उन सभी को चुप करने के लिए कहते हैं कि मेरा एक बेटा तो मर चुका है और दूसरा गायब हो गया और तुम दोनों ऐसे पागलों की तरह लड़ रहे हो। तो रूही कहने लगती है कि सेकेंड ब्रदर गायब नहीं है बल्कि पैरालाइज हो गए हैं और फिफ्थ ब्रदर ने यह सब किया है। तो सीओ कहने लगता है कि मेरा अभी भी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है और तभी ग्रैंडफादर उन सबको चुप करवाते हैं और सेकेंड ब्रदर को लेकर जाने के लिए कहते हैं। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर या उनके पैरों का चेकअप करते हुए कहता है कि इनकी टांगें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है पैरालाइज की वजह से, जिसे सुनकर वह कहने लगता है कि यह सब सीओ ने करवाया। तो सीओ कहने लगता है कि तुमने भी तो मुझे होटल में मरवाने की कोशिश की थी और उसे रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जिसे देखकर यहाँ कहने लगता है यह सब कुछ झूठ है। ग्रैंडफादर इन दोनों की लड़ाई को बंद करवाते हैं और सीओ को कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द तुम इसे एंटीडोज दो, जिसे सुनकर कहता है कि अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है तो इसका कोई एंटीडोज नहीं बना है, इसका कोई भी उपाय नहीं है। तभी ग्रैंडफादर सीओ को मारने जाते हैं, तभी जुबन बीच में आ जाती है और कहने लगती है अभी सेकंड मास्टर की टांग पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है। तो डॉक्टर भी उन्हें बताते हैं कि इनकी कंडीशन उतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं है। तभी यांग नाटक करने लगता है, अपने पैरों पर मारने लगता है और कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इससे यह नाटक देखकर ग्रैंडफादर थोड़ा पिघल जाते हैं और डॉक्टर से कहने लगते हैं कि क्या सही में इसका कोई उपाय नहीं है। तो रूही कहने लगती है इसका एक उपाय है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइस ब्यूटी का ब्लड किसी बीमारी को ठीक कर सकता है तो यह हमारी हेल्प कर सकती है। तो जुबन से कहने लगती है तुम तो अब जू फैमिली में शादी करना चाहती हो तो ब्लड देकर जू फैमिली की थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हो, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर जुबन से हेल्प मांगते हैं। तो जुबन बताती है कि इसके पैरालाइज को ठीक करने में मेरा हाफ ब्लड लग जाएगा, जिसे सुनकर थोड़े से सब हैरान होते। तभी वहाँ पर सीओ साफ साफ मना कर देता है। इसके साथ ही हमारा 7th पार्ट भी खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।